अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपसे बात शेयर करने वाला हूँ वो बहुत दिलचस्प है। उर्दू ज़बान में एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, बुज़ अख़फ़श। ये ऐसे शख्स को कहा जाता है जो हो तो नासमझ लेकिन दूसरों की हाँ में हाँ मिला दे। बुज़ कहते हैं बकरी को, और अख़फ़श जो है ये अरबी ज़बान के माहिर और बहुत बड़े ग्रामेरियन हैं। हक़ायत यूँ है कि अख़फ़श अपने ज़माने तालिब इल्मी में कुंद ज़हन थे। उन्हें अरबी के असबाक, गर्दाने और कवायद याद नहीं होते थे। तो एक दिन उन्होंने अपने टीचर से कहा कि मुझे ये चीज़ें याद नहीं होती, तो मुझे कोई तरीका बताएं जिससे मुझे ये चीज़ें याद हो जाएं। उन्होंने कहा इसका तरीका तो ये है कि आप रेपिटेशन करें, तकरार करें, प्रैक्टिस करें, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसके लिए बेहतर है कि आप किसी कमज़ोर तालिब इल्म को, किसी बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दें, और जब आपकी वो तकरार होगी ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मगर अख़फ़श जो है वो अपना एतमाद, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुका था। उसने कहा उस्ताद मुकर्रम, मैं बच्चे को भी नहीं पढ़ा सकता। अब उस्ताद ने अज़राह मजाक कहा या एक तकनीक इस्तेमाल की। उन्होंने कहा अख़फ़श एक बकरी ले लो और उसे पढ़ाया करो। अख़फ़श ने ऐसा ही किया, उसने एक बकरी ले ली। वो बुज़ जो है फ़ारसी में बकरी को कहते हैं, और उसे बांध कर उसके सामने गर्दाने करता और उससे पूछता कि तुम्हें समझ में आई। जब वो सर हिला देती तो कहता इसको समझ आ गई। उसके बाद फिर वो अगला सबक शुरू कर देता। अब भला बकरी के क्या कंसेप्ट क्लियर होने थे, उसे क्या याद होना था, लेकिन अख़फ़श का फ़ायदा हो गया, उसे शरह सदर हासिल हो गई। वो जो गर्दाने उसे याद नहीं होती थी, वो असूल कवायद जो उसको ज़हन नशी नहीं होते थे, वो हो गए। और अख़फ़श जो है वो बड़ा ग्रामेरियन तस्लीम किया जाने लगा, और आज तक किया जाता है। इंसान जब इस दुनिया में कदम रखता है, अल्लाह ताला की तरफ से उसे हज़ारों सलाहियतें दी जाती हैं, लाखों काबिलियतें दी जाती हैं, लेकिन होती ये सारी ख्वाबीदा हालत में है, इम्कानी सूरत हाल में होती हैं। इंसान जब चैलेंज कबूल करता है फिर ये सलाहियतें बेदार होती हैं। जद्दोजहद करता है तो उसकी काबिलियतें ज़ाहिर होती हैं। अख़फ़श अगर चैलेंज कबूल ना करता तो उसकी सलाहियतें सोई की सोई रहती। अल्लाह ताला ने तो उसको सलाहियतें दी हुई थी, एतमाद तो उसने ख़ुद लूज़ किया हुआ था। हमारे यहाँ अमूमन तालिब इल्म अपने ऊपर एतमाद लूज़ कर जाता है, उसका अपनी सलाहियतों पर भरोसा जाता रहता है। बहुत से तालिब इल्म सिर्फ़ अंग्रेज़ी की वजह से मज़ीद तालीम हासिल करने से किनारा कश हो जाते हैं। फिर इसके मुख्तलिफ़ उज़र तराशते हैं। वो कहते हैं हमें उस्ताद अच्छे नहीं मिले, हमारे घर का माहौल इल्मी नहीं था, या हमारा स्कूल अच्छा नहीं था, तो इसलिए हम इंग्लिश में महारत हासिल नहीं कर सके। हालांकि कोशिश खुद करे जब इंसान, तो उसके रास्ते में कोई चीज़ रुकावट नहीं रहती। अख़फ़श भी कुंद ज़हन था, उसके लिए भी बहुत से मसाइल थे, लेकिन उसने उन मसाइल की तरफ गौर नहीं किया। उसके पास जो वसाइल थे उनके ऊपर उसने फ़ोकस किया। आपके पास आज के दौर में बेशुमार वसाइल मौजूद हैं। आप इंग्लिश, मैथ, कोई भी इल्म है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने ऊपर एतमाद करें और मुसलसल कोशिश करें, अपनी सोई हुई सलाहियतों को जगाने की कोशिश करते रहें, तो यकीनन आप एक बड़े आदमी बनेंगे। आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी यकीनी है। आपकी कामयाबी की राह में सिर्फ़ एक शख्स हाइल है, वो आप हैं। आपके अंदर जो डर और खौफ है उसे निकाल दें, चैलेंज कबूल कर लें, चैलेंज कबूल करें और कोशिश शुरू कर दें, तो आप कामयाबी की तरफ गामज़न हो जाएंगे। जिस दिन आप अपनी जद्दोजहद का आगाज़ करते हैं, जिस दिन आप एक कदम अपनी मंजिल की तरफ उठाते हैं, मंजिल एक कदम आपके करीब आ जाती है। तो अख़फ़श की ज़िंदगी हमारे लिए मशले राह है। कोई भी तालिब इल्म हो या आम आदमी हो, उसे अपनी तरक्की के बारे में बिल्कुल तरद्दुद नहीं होना चाहिए। उसे अगर तरद्दुद होना चाहिए तो इस बात में होना चाहिए कि मैं उस पाए की मेहनत नहीं कर रहा जिस पाए की ज़रूरत है। अगर अख़फ़श जैसा शख्स एक बड़ा ग्रामेरियन बन सकता है, तो आज के दौर में तो हमारे पास बेशुमार वसाइल मौजूद हैं, हम क्यों नहीं अपनी कमियों को दूर कर सकते।